कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से है, जहां पे चोलापुर ब्लॉक के बबियाव गांव में है। और आपके सामने जो है बहुत सी तस्वीरें आएंगी वाराणसी जनपद की कि कितना विकास हुआ, क्या क्या समस्याएं आई, और इस बाबत यहाँ के प्रधान जी कौन हैं, और इस बाबत इस गांव सभा में अभी वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है, इस बाबत हम बात करेंगे। और इस समय हम बबियाव के ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे ठीक पीछे जो है खेल ग्राउंड है, और ठीक हमारे जो है दक्षिण उत्तर तरफ, जैसे कि हम आपको दिखाएं कि ये जो है अमृत सरोवर के लिए पास हो चुका है। और अभी तक चूँकि 15 अगस्त के बाद ही जो पास हुआ, इसलिए अभी इस पे कोई वर्क नहीं हो पाया। और हमारे साथ इस समय हैं इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि, तो पहले हम इनसे बात करते हैं, इनके विषय में जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सौरभ रघुवंशी, ग्राम बबियाव। मैं प्रधान प्रतिनिधि के हैसियत से यहाँ काम करता हूँ। सौरभ जी, ग्रामीणों द्वारा बताया गया आपके विषय में कि आपने भी जो है चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में आप रहे हैं या ये इससे पहले वाले में रहे हैं? इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें मैं चुनाव लड़ा था। संयोग बस जो है 8 वोटों से मैं चुनाव हार गया था। और इस बार सीट जो है हमारी बैकवर्ड हो गई, इसलिए मैं जो है चुनाव नहीं लड़ पाया। और इस समय मैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। तो इनके मन में कहीं ना कहीं जो है गांव की सेवा करने का जुनून था, और उस बार अवसर नहीं मिला, और 8 वोटों से प्रतिद्वंदी इनका जीत गया। और इस बार प्रधान की बड़ी कृपा है, जो उन्होंने इनके ऊपर जो है जिम्मेदारी का बोझ दिया, और ये बखूबी उस बोझ को निभा रहे हैं। तो सौरभ जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस समय गांव में कौन सी योजना चल रही है? सबसे पहले मैं अपने गांव के लोगों को धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से कि अगला चुनाव मैं 8 वोटों से हार गया था, और इस बार 450 वोटों से हम लोगों को चुनाव जिताया। इसके लिए हमारे गांव की जनता को बार बार धन्यवाद। अब रही बात योजनाओं की, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम नाला का निकास, जो कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या थी कि लोग अपने दरवाजे पे गड्ढा खोद के पानी अपना जो है गंदा पानी बहाते थे, जिससे कि उनको मच्छर और उस पानी काटता था, रोग भी होता था, और उस बदबूदार पानी से लोगों का जीना दुर्भर हो गया था। तो सबसे पहला काम हमने अपने यहाँ 80 बस्ती को संतृप्त किया, और पहले वहाँ नाला बनाने का काम किया। दूसरा काम हम लोगों ने शुरू किया, जहाँ भी पहुँचने के लिए सड़क जो है उपलब्ध नहीं थी, वहाँ हम लोगों ने इंटरलॉकिंग और जो है सड़क जो है इंटरलॉकिंग और खड़ंजा के माध्यम से सड़क हम लोगों ने बनाया। उसके बाद हम लोगों ने मिट्टी का काम अपने यहाँ काफ़ी मात्रा में कराया, और आज पूरे ब्लॉक में सबसे अधिक मिट्टी का काम अगर कहीं हुआ है, किसी गांव में हुआ है, तो वो बबियाव गांव में हुआ है। जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि मिट्टी का काम इन्होंने किया, साथ ही जो है बस्ती को संतृप्त किया। तो जाहिर सी बात है, अगर पूर्व प्रधान के कार्यकाल में अगर विकास के कार्य हुए होते तो ये सारे कार्य पहले ही पूरा हो जाते। बट सौरभ जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ काफ़ी बच्चे हैं, और ये जो है ग्राउंड पे जो है चल रहे हैं, इन नवयुवकों के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? हमारे गांव में खेल के प्रति काफ़ी जागरूकता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत ही जो है धावक किस्म के लोग हैं। जैसे कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारे यहाँ विकसित है। जैसे कि जो भी हमारे यहाँ या तो लंबी रेस के धावक है, छोटी रेस के धावक है, हर प्रकार के धावक है। तो हम लोगों ने जो है अपने लोगों को अपने गांव में खेल को विकसित करने के लिए हम लोग पहले खेल मैदान का जो है निर्माण करने के विषय में हम लोगों ने सोचा है। और आज के समय में हम लोग खेल का निर्माण जो है खेल मैदान का निर्माण करवा रहे हैं। पहले खेल के मैदान की बाउंड्री मैं करवा रहा हूं, उसके बाद इसमें जो है गेट लगवा के इसको पहले सुरक्षित किया जाएगा। ये जब सुरक्षित हो जाएगा हमारा खेल का मैदान, तो इसमें जो है हम खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल सारे खेलों का जो है हम लोगों का प्रयोजन है कि इसमें किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग ओपन जिम की एक व्यवस्था कर रहे हैं। ओपन जिम की व्यवस्था जब हमारे यहाँ हो जाएगी, तो सारे बच्चे जो नहीं खेलते हैं और खेलते हैं, उनके लिए भी सुविधाएं अच्छी हो जाएगी।
सौरभ जी, आपके यहाँ कोई ओलंपिक धावक भी हुए थे इस गांव सभा से, क्या नाम है उनका और उनके विषय में कुछ चर्चा करें। हमारे यहाँ ओलंपिक धावक राम सिंह यादव थे। वो लगभग 7वें स्थान पे शायद आए थे और उनके साथ हम लोगों की काफ़ी शुभकामनाएं थी कि वो अपना जो है ओलंपिक में पदक भी पाते, लेकिन पदक से चूक गए थे। वो ही गांव के हर विकास में बहुत ही जो है उनका योगदान रहता है और वो जब भी आते हैं तो हमारे फील्ड पे आके, हमारे खेल के मैदान पे आके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और बच्चों को कुछ न कुछ अपना हुनर ज़रूर दे के जाते हैं। अभी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएं आपके गांव में सरकार द्वारा संचालित हैं अथवा पेंडिंग पड़ी हुई हैं? हमारे यहाँ स्वास्थ्य से कई योजनाएं संचालित हुई। जैसे हम लोग स्वच्छता से 30 शोकपीठ बनवाए। लोगों के घरे पे जहाँ पानी इकट्ठा था वह हम लोगों ने 30 शोकपीठ जो है बनवा दिया है और शोकपीठों की 50 शोकपीठों की मांग जो है हम लोगों ने अपने ब्लॉक के माध्यम से जिला पे जो है भेज दिया है। स्वच्छता के इसमें स्वास्थ्य के लिए हम लोग जो है हर महीने दवा का छिड़काव कराते हैं, चूना ब्लीचिंग भी करवाते हैं और जितने भी पुराने कुएं हैं उसमें हम लोग ब्लीचिंग का भी छिड़काव कराते हैं और हमारे गांव में फोगर मशीन भी रखी हुई है जो कि समय समय पे फोगिंग का काम हम लोग करते हैं। आपके गांव में कितने प्राइमरी और जूनियर विद्यालय हैं? हमारे गांव में 2 प्राइमरी विद्यालय हैं और दोनों विद्यालय हमारे यहाँ अच्छे से जो है चल रहे हैं। कायाकल्प के तहत पूरी विकास कार्य जो कराए जा रहे हैं गांव सभा की तरफ से, क्या हुए हैं या अधूरे पड़े? नहीं, हमारे यहाँ पूरा विकास काम हो चुका है विद्यालय का और थोड़ा सा गेट का काम रह गया है जिसे हम लोगों ने कराना का काम सुनिश्चित किया है कि यह काम हम लोग जो है जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। जैसे बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क टेबल की व्यवस्था हो गई है। पूरे विद्यालय में फर्नीचर का काम, फिनिशिंग का काम, बिजली के कनेक्शन का काम, पंखा का काम और हम लोगों ने बाउंड्री ऊंचा करा दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विकास का तो क्रम चल रहा है, बट ये विकास करने में आपको क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं ब्लॉक से या फिर गाँव में, उनके ऊपर भी कुछ चर्चा करें ताकि लोग जानें आपकी समस्याओं के विषय में। हमारे यहाँ, मैं आपको अभी इस कड़ी में छूट गया था, हम लोग 2 अमृत सरोवर भी हमारे गांव में जो है मिला हुआ है जिससे हम लोग जो है अपना बनवा रहे हैं और दोनों अमृत सरोवर को बहुत हम लोग सोच रहे हैं कि उसको बहुत ही भव्य तरीके से बनाए जिससे कि आने वाले लोग भी देखें कि हमारे गांव में अमृत सरोवर और कैसे बना है और कैसे काम हो रहा है। रही बात चुनौतियों की, तो गांव में काम कराने के लिए कुछ तो चुनौतियां रहती है। जैसे कि सड़क बनाना है तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वो विवाद हम लोग आपस में बैठ के ही पहले ही, सड़क बनाने से पहले या कोई काम करने से पहले हम लोग आपस में बैठ के ही तय कर लेते हैं कि अगर कोई विवाद ना हो तो वहाँ पे हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और ब्लॉक की जो समस्याएं हैं, ब्लॉक पे कोई वैसी समस्याएं हम लोगों को नहीं आती है क्योंकि काफ़ी लोग जो है हेल्प करते हैं और कोई वैसी समस्या नहीं आती है। हाँ, थोड़ी सी समस्या आती है बजट की। अगर बजट हम लोगों के पास भरपूर नहीं है और प्रधानों का कुछ बजट जो है कम आ रहा है जिससे कि कार्य कुछ बाधित हुआ है। क्या अपील करना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से ऐसी स्थिति में? मैं यही कहना चाहूँगा अपने जनप्रतिनिधियों से कि जो भी गांव के पेमेंट की व्यवस्था है, जैसे जो कर्मचारी हैं उनको भुगतान जो किया जाता है वो गांव सभा के खाते से न करके सरकार उसको अगर स्वयं करे तो गांव सभा के कुछ जो है इनकम बढ़ जाएगी और अपना काम स्वयं से कर सकते हैं। और जो भी हमारा जो है पेमेंट कम आना शुरू हुआ है, जैसे कुछ कट के जो है जिला पंचायत और ब्लॉक पे चला गया है, वो जो है वापस कर दिया जाएगा तो गांव का विकास समुचित तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कहीं न कहीं कमियां हैं शासनिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे। मैं सौरभ जी की बातों से भरपूर संतुष्ट हूँ। आए दिन जो है ऐसी समस्याओं का सामना प्रधान जी को करना पड़ रहा है, वो पूरे प्रदेश की समस्या बन गई है। और समस्या तो इस कदर है कि जिस गांव में आबादी अगर 1000 है या लगभग 1500 के आसपास है तो उस गांव का बजट ही उतना है कि जो उस गांव सभा में कार्य करने वाले बंदे हैं अगर उनको भुगतान किया जाए तो वो सारी बजट जो है उनके भुगतान में ही चली जाएगी, तो गांव का विकास फिर कैसे होगा। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा कि कुछ न कुछ जो है पंचायत राज में परिवर्तन करें और इन प्रतिनिधियों की समस्याओं को समझें और जिससे ये विकास करने में इनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। आलोक चौबे, जी न्यूज़ 7।